हाय, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, विच इज रिसीडिंग हेयर लाइन विच एवरी मैन हैज टू फेस इन हिज लाइफ। लेकिन हो सकता है जिस बात के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं वो आपको हो ही ना, क्योंकि हो सकता है आपकी हेयर लाइन मैच्योरिंग हो एंड दैट्स अ गुड साइन। इसीलिए आज की वीडियो उन सभी के लिए जो अपनी हेयर लाइन को लेकर परेशान है एंड आपको डाउट है कि क्या आप सच में गंजे हो रहे हैं या होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक हम पता लगा पाए कि हमारी हेयर लाइन मैच्योरिंग है या रिसीडिंग है, और साथ ही हम देखेंगे कि क्या चीजें आपको इंस्टेंटली अवॉइड करनी है ताकि आप आपकी हेयर लाइन को और पीछे जाने से रोक पाएं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैच्योरिंग हेयर लाइन के ऊपर, ये क्या होती है। 95% लड़कों को मैच्योरिंग हेयर लाइन का सामना करना पड़ता है। इसमें आपकी हेयर लाइन कुछ हद तक पीछे जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये रुक जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप छोटे होते हैं तो आपकी हेयर लाइन नीचे से स्टार्ट होती है और उसमें ज़्यादा एम शेप या ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चाइल्ड की हेयर लाइन थोड़ी इस तरह से होती है, लेकिन जब आप अपनी टीनेज में आते हैं और टीनेज से आपकी 20s में जाते हैं तब आपकी हेयर लाइन मैच्योर होना स्टार्ट होती है। इस कंडीशन में आपकी हेयर लाइन के बाल बाकी सारे बालों की तरह थिक होते हैं, या जो भी आपका हेयर टाइप है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो ज़्यादा थिन नहीं होते हैं। एंड इसमें ध्यान रखने की बात है कि सबकी हेयर लाइन अलग अलग होती है। हो सकता है आपकी हेयर लाइन जेनेटिकली थोड़ी सी पीछे हो, जेनेटिक्स के कारण, तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सौ की हेयर लाइन पीछे तक भी जाती है लेकिन उसके बाद वो रुक जाती है क्योंकि वो मैच्योरिंग हेयर लाइन होती है। एंड मैच्योरिंग हेयर लाइन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि इससे आप गंजे नहीं होने वाले। लेकिन अब आता है द मेन टॉपिक, रिसीडिंग हेयर लाइन, जिसपे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इवेंचुअली आप गंजे हो सकते हैं। तो क्या होती है रिसीडिंग हेयर लाइन? रिसीडिंग हेयर लाइन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बॉर्नलेस का एक टाइप है, जो कि बाय द एज ऑफ 50% या उससे ज्यादा लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। मेनली ये जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है और ये प्रोग्रेसिव होता है, यानी मैच्योरिंग हेयर लाइन जब एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है, ये रिसीडिंग हेयर लाइन कभी नहीं रुकती। ये पीछे जाती जाती है और यहाँ से भी शुरू होती है, और कई बार इसका इफेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट होने लगता है और धीरे धीरे आप गंजे होने लगते हैं। एंड रिसीडिंग हेयर लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को देखना है, आपके पापा की, आपके दादाजी की, यानी आपकी फैमिली में आपको हेयर लाइन देखनी है कि उन सब की हेयर लाइन कैसी है। अगर उनकी हेयर लाइन अर्ली 20s या पहले से ही रिसीड होने लग गई थी या वो जल्दी गंजे हो गए हैं, देन चांसेस आर हाई कि आपकी भी हेयर लाइन रिसीडिंग हो। नाउ अगर आपको इन दोनों के डिफरेंस के बाद भी पता नहीं लग रहा है कि आपकी हेयर लाइन कौन सी है, तो अब हम देखते हैं कुछ तरीके जिनको आप फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि आपकी हेयर लाइन मैच्योरिंग है या रिसीडिंग है। कैसे पता लगाएं आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग है या मैच्योरिंग है? इस वीडियो के एंड होने के बाद आप जाओ मिरर में, देखो कि आपकी हेयर लाइन के बाल बाकी सारे बालों से थिन है या थिन होते जा रहे हैं आपके बाल, तो वो एक साइन है रिसीडिंग हेयर लाइन का। लेकिन अगर आपके बाल हेयर लाइन के बाकी सारे बालों की तरह ही थिक है, देन आपकी हेयर लाइन मैच्योरिंग है और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इससे भी आपको पता नहीं लग रहा है तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको देखने हैं आपके पुराने फोटोज 6 महीने, साल भर, 2 साल या 3 साल तक। एंड आपके उन पुराने फोटोज से आपको आपकी करंट हेयर लाइन को कंपेयर करना है कि क्या वो ज़्यादा पीछे गई है, क्या उसकी थिकनेस में चेंज आया है। और अगर आपको पता लगे कि आपके हेयर लाइन के बाल पहले के मुकाबले पतले हुए हैं, या आपकी हेयर लाइन ज़्यादा ही पीछे चली गई है, या कुछ महीने पहले आपकी जो हेयर लाइन थी उससे ज़्यादा पीछे चली गई है, देन हो सकता है आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने में आ रहे हैं तो आपकी हेयर लाइन मैच्योरिंग ही है। नाउ अब अगर आपको पता है कि मैच्योरिंग हेयर लाइन क्या है, रिसीडिंग हेयर लाइन क्या है, और आपने अगर अपने फोटोज़ को कंपेयर किया, आपने अभी जाकर अपनी हेयर लाइन को देखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग है या मैच्योरिंग है। लेकिन अगर आपको अभी भी पता नहीं लग पा रहा है कि आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग है या मैच्योरिंग है, तो आप अब क्या कर सकते हैं, आपकी हेयर लाइन को आप ट्रैक कर सकते हैं। कि हेयर लाइन को आप ट्रैक करना चालू करो। वो आप कैसे करेंगे? अब ट्रैकिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सो आपको आज ही अपनी हेयर लाइन का एक क्लियर फोटो खींचना है। ऐसे हाथ से खींच के या ऐसे कुछ नहीं, जैसे आप नॉर्मली अपने बालों को सेट करते हैं उसी में आपको अच्छी लाइटिंग में एक फोटो लेना है क्लियर हेयर लाइन का, इस साइड का भी और इस साइड का भी। अगर आपको यहाँ से भी लगता है कि मेरे बाल जा रहे हैं तो यहाँ का भी आपको फोटो लेना है, ठीक है? क्योंकि किसी को लगता है कि आप पार्टिंग इधर से करते हैं तो यहाँ से मेरे बाल उड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपकी स्केल दिखती है, तो आप वहाँ का भी फोटो ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको कुछ वीक्स के बाद अपना फोटो फिर से लेना है उसी लाइटिंग में और उसी हेयर स्टाइल में, और ये आपको करना है 2 से 3 महीने या 6 महीने तक। और फिर आपको उन सारे फोटोज को कंपेयर करना है। अगर आपकी हेयर लाइन अग्रेसिवली रिसीड हुई होगी तो आपको फोटोज में क्लियरली दिख जाएगा कि आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग है, और अगर वो मैच्योरिंग होगी तो आपको नोटिसेबल चेंजेस नहीं दिखेंगे, आपकी हेयर लाइन वैसी ही रहेगी। और ये ट्रैकिंग सबसे बेस्ट प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको क्लियर इमेज मिलेगी कि आपको रिसीडिंग हेयर लाइन है या मैच्योरिंग हेयर लाइन है, कि आपके बाल पतले हो रहे हैं या आपके बाल वैसे ही है। ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। एंड अगर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर आपको पता लगता है कि आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग है, तो आप फिर उसके लिए अलग मेजर्स ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं उस पर। और अगर आपको लगेगा आपकी मैच्योरिंग हेयर लाइन है
तो सिंपली आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, दैट्स इट। और इन सब के बिना ही आपको लग रहा है कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, मेरी हेयर लाइन के बाल थिन हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है फिलहाल के लिए। लेकिन अगर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन के सॉल्यूशंस पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो मैं आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस एक रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए एक वीडियो में बनाकर दे दूंगा। एंड अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो मैंने क्या देखा है, पिछले 4-5 साल से मैं अपनी हेयर लाइन को ट्रैक कर रहा हूँ।